let PV of PB, let PV of PB A plus lambda B. P lies on plane. P lies on plane. ये वेक्टर R की जगह A plus lambda B dot n equal to D will give value of lambda. Lambda will give coordinate of P. हाँ या ना? अगर लाइन x माइनस x1 अपन L, y माइनस y1 अपन M, z माइनस z1 अपन N, प्लेन ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0, p l लैम्डा प्लस x1 m लैम्डा प्लस y1 n लैम्डा प्लस z1, p lies on 1, p lies on 1, बोलो a l lambda plus x1, b m lambda plus y1, c n lambda plus z1 plus d equal to 0 will give lambda will give p and p is point of intersection. माफ करना 64वां सवाल पहले हो गया, टॉपिक बाद में हुआ, बट कोई ऐसा भारी नहीं पड़ा होगा ना, समझ तो गए होंगे ना भाई। बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो खुद ही समझ में आ जाएंगे। अभी तो जितने कराऊंगा सब आपको खुद ही समझ में आ जाएंगे। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ए यार, इधर और इधर क्या है, लेफ्ट और राइट, क्या कोई दो अलग टॉपिक पढ़ा दिया क्या? तो क्या पढ़ा दिया ये लेफ्ट और राइट? क्या पढ़ा दिया लेफ्ट और राइट? क्या बात है, बहुत सुंदर, अति सुंदर। वेक्टर का तरीका, कार्टेशियन का तरीका, हाँ या ना? लिख लिए? हाथ उठ गए 3।
यार प्रोसीजर समझ में आया सबको? आसान सा है ना? आसान है, एकदम आसान है, बहुत ही आसान है भाई। कोई भी सोच लेगा। अब लाइन और प्लेन को मिलाना है ना? लाइन में पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लो, प्लेन से सेटिस्फाई करा दो, क्योंकि प्लेन और लाइन एक ही पॉइंट में मिलेगी। आप समझ सकते हैं ना भाई? अगर एक नीडल को मैं पेज पे इंसर्ट कराऊंगा तो दैट विल बी अ सिंगल पॉइंट। यस और नो? एक और टॉपिक। कंडीशन ला रहे हैं कि एक लाइन प्लेन में पड़ी हुई है, मतलब आई मीन प्लेन कंटेन्स अ लाइंस। यस, चलिए, इसका नाम है ए प्लस लेमडा बी, इसका नाम है आर डॉट एन इक्वल टू डी। पॉइंट ए लाइज ऑन प्लेन ऑल्सो। अरे यार, जब पूरी की पूरी लाइन प्लेन में पड़ी हुई है तो लाइन का पॉइंट भी तो प्लेन में पड़ेगा। बोलो हाँ। ए डॉट एन बराबर डी। पहला प्रतिबंध एच। हाउ? हाउ? प्लेन का नॉर्मल लाइन के भी परपेंडिकुलर है। प्लेन का नॉर्मल लाइन के परपेंडिकुलर है, बोलो। अर्थात बी डॉट एन बराबर 0। क्या बच्चे, समझ में आया नहीं आया? एक पूरी लाइन प्लेन में लाई कर रही है। हाँ भाई, सब लोग टाइप करो यस, मतलब जिनको नहीं समझ में आया नो भी कर से। हाँ करते जाओ, थोड़ा नाम ही पता चलेंगे। करो। अंकित, अमन, जानवी, प्रियांशी, आर्यन, जिताशा, तनीषा। यो, yes, once you enter in IIT all years become yo. Ritik, thumbs up. Yo sir. Aryan appears so many times, so Aryan has got a क्या logo also. चलो डन।
इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं? नहीं 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 नहीं, नहीं। ना 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 ना, अरे भाई पूरी लाइन ही प्लेन में है यार, एक पॉइंट पे नहीं मिल रही, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, ऐसे पड़ी हुई है, पड़ी हुई है भाई, पूरी लाइन, हर पॉइंट लाइन का स्लीपिंग line is lying, right? The plane contain the entire line, plane contain the entire line. बट एक बात याद रखना, क्या तुम प्लेन डिड्यूस कर लोगे अगर बोल देगा कि प्लेन में ये लाइन लाई करती है? नहीं, एक कंडीशन कम पड़ेगी। जब भी तुम्हें मेंस का सवाल तुम उठा के देख लो, अभी 2000 अभी वाला जो हुआ है, तुम्हें अगर बोलेगा कि वो प्लेन लाओ जिसमें ये लाइन है, उसके साथ एक और कुछ देगा कि वो इस पॉइंट से भी जाता है, नहीं तो प्लेन नहीं आएगा। अगर यूनिक प्लेन चाहिए तो, है ना, क्या आपको प्लेन में लाइन के अलावा ये भी बताना पड़ेगा? बोलो हाँ कि ना? यस यस। एक सेकंड बच्चों, जरा लिख लो तो। हाँ रोहन, क्या कहना चाहते हो भाई? यार टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, मिस्टेक से। हाँ सही बात है, टच स्क्रीन में तो टच चलें आगे बढ़े। बच्चों अपने वीडियो ऑन करके बैठिए, सारे लोग, सब बच्चों की वीडियो ऑन करो अपने अपने। और जो वीडियो करके बैठे हैं उनको कॉल करके या फिर ऑफिस बुलाया जाएगा, कंडीशन तो आप लोगों को फिर सर से मिलना पड़ेगा। फिर यहाँ पर आपको रीजन देना दैट पड़ेगा आप लोग वीडियो ऑफ करके क्यों बैठे हुए हैं। तो इससे टू अच्छा है कि आप लोग पहले अपने वीडियो ऑन कर लाइन्स लें। आर कोप्लानर and equation of plane containing them। तुम तो जानते हो कब होती है दो लाइन कोप्लानर, कब होती है बता दो तो। है बता दो ना यार, दो लाइन कब कोप्लानर होगी? यार पिछली बार कार्टेशियन नहीं बताया क्या? है पिछली बार कार्टेशियन नहीं बताया? रुको तो, ये हेडिंग नहीं लिखे हो तो रुक जाओ तो जरा, रुक जाओ रुक जाओ, इसको बाद में लिखना, पहले वहां पे ऐसा लिख दो। यार ये तो, यार बहुत गड़बड़ हो गया। ए बच्चों, जरा आप लोग याद दिलाएंगे कि अपन ने प्लेन्स के बीच का बाइसेक्टर प्लेन नहीं लिया है ना? प्लेन के बीच का बाइसेक्टर प्लेन। हाँ चलिए, तो ये पिछले टॉपिक में लिखना है प्लीज, इसको भूल जाओ अभी। लास्ट टॉपिक क्या? AX1, ये तो साफ साफ दिखता है। फिर AL, अब तो समझदार हो चुके होगे ना, तुम्हारे रगों में बहने लगा होगा कार्टेशियन को वेक्टर में कैसे करें और वेक्टर को कार्टेशियन में। जरा लिख लो जल्दी से, जरा जल्दी से लिख लो।
एक पूरी लाइन, डन डन। बच्चों लिख लो, तो पिछले टॉपिक में ही लिखना है, कार्टेशियन अप्रोच। अच्छा है ना, 2 बार करने से थोड़ा समझ में अच्छा आता है ना भाई। x1 y1 z1 लाइन में है। जब लाइन पूरी प्लेन में है, क्यों हेडिंग इरेज कर दूं भाई, मैं आगे वैसी में जाने वाला हूं। क्यों हेडिंग में, ये पुराना है, लास्ट टॉपिक। यार फिर से लिखना पड़ेगा नहीं तो। लास्ट टॉपिक का कार्टेशियन अप्रोच, लास्ट टॉपिक का कार्टेशियन अप्रोच। क्यों भाई, कोई बहुत भारी भरकम चीज है क्या यार? है तनिष, क्या है बताओ? पूरी की पूरी लाइन प्लेन में है, सोचो, पूरी की पूरी लाइन प्लेन में है, और उसमें एक अदना सा पॉइंट है x1 y1 z1, जो बोलता है मैं लाइन में हूं, है ना। तो लाइन बोलती है मैं तो पूरी प्लेन की हूं, है ना। तो फिर पॉइंट भी बोलता है ओके, मैं भी प्लेन का, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d इक्वल टू 0। फिर तुम तो जानते हो प्लेन का नॉर्मल, प्लेन में स्थित सब कुछ का नॉर्मल होता है। तो प्लेन में तो एक वेक्टर है, प्लेन में लाइन के डीआर कौन है, lmn। समझ गए कि यार कि मैं बोलूं? और कितना सुंदर आर्यन सिंह चंदेल बाबू, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। इस बार मैं आपको वेक्टर और कार्टेशियन दोनों बताऊंगा, उसके बाद ही आगे बढ़ूंगा, और वो भी 2 नहीं 4, क्योंकि 2 बार कंडीशन लिखूंगा, एक बार कार्टेशियन एक बार वेक्टर, फिर 2 बार प्लेन की भी इक्वेशन लिखूंगा, एक बार वेक्टर एक बार कार्टेशियन। बोलो हाँ। चलो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, है ना, हिस्सा बांटा कर करके। बहुत बढ़िया टॉपिक है, बहुत ही बढ़िया। देखेंगे। हाँ, देखेंगे गौर से। यहां पे कहीं पे ए है, यहां पे कहीं पे बी है, यहां पे कहीं पे वेक्टर b1 है, यहां पे कहीं पे वेक्टर b2 है। भाई ये लाइन वेक्टर b2 के पैरेलल है, ये लाइन वेक्टर b1 के पैरेलल है। बोलो हाँ। सो वेक्टर a2 माइनस a1 b1 b2 आर कॉप्लानर। बता दो, a2 माइनस a1 b1 b2 बराबर 0। इक्वेशन ऑफ प्लेन containing them। सुनो 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 सुनो, वेरिएबल पॉइंट आर, ये वाला आर पूरे प्लेन में घूम रहा है, ये वाला आर पूरे प्लेन में घूम रहा है। तो ये एपी भी तो इन लोग के साथ कोप्लानर होगा। बोलो, आर माइनस a1 b1 b2 बराबर 0, और आर माइनस a2 b1 b2 बराबर 0। अरे जैसे अपन लोग बोलते थे y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। क्या किसी ने कभी सोचा कि क्या y माइनस वाई टू इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू करेंगे तो अलग आ जाएगा क्या? अलग आ जाएगा क्या?
नो। चलो भाई लिख लो। अभी सिर्फ वेक्टर फॉर्म बताया हूं। लिख लो। थैंक यू। डन। अश्वनी ने हाथ उठाया हुआ है। भाई इस लाइन में एक पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर A1 है। इस लाइन में एक पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर A2 है। इन दोनों को मिलाने से एक वेक्टर बन गया। भाई ये लाइन पक्का वेक्टर B1 के पैरेलल है, तो कहीं ना कहीं वेक्टर B1 है। ये लाइन पक्का वेक्टर B2 के पैरेलल है, तो कहीं ना कहीं वेक्टर B2 है। तो इसका मतलब ये तीनों के तीनों कोप्लानर है। अब ये तो हमारी रगों में बह रहा है कि जब तीन वेक्टर कोप्लानर होते हैं तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होता है। बोलो हाँ या ना। अब मुझे चाहिए एक प्ले उसका इक्वेशन। अरे तो लोकस इक्वेशन यानी लोकस, इक्वेशन यानी लोकस। तो एक काम करता हूं, एक मूविंग पॉइंट ले रहा हूं पी। पी पूरे प्लेन में घूमेगा, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया तेरा साथ होगा। तो इसका मतलब जब जितनी बार भी एपी की पोजीशन आएगी, क्या वो B1 और B2 के साथ कोप्लानर होगी? बोलो हाँ, तो 0। बट ऐसा मुझे बताओ, क्या एपी एपी लिखोगे तो बीपी बुरा नहीं मानेगा? है एपी लिखोगे तो क्या बीपी बुरा नहीं मानेगा? तो क्या ये दोनों इक्वेशन अलग अलग आएगी? ना रे बाबा, सेम आएगी। मानेगा, बुरा तो मानेगा, सही बात है आर्यन, बुरा मानेगा। तो इसलिए हमको ना केवल एपी बीपी के साथ भी बनाना चाहिए, नहीं? हाँ गरिमा बताओ, हाथ क्यों उठा दियो? हे गरिमा, क्या समस्या है? हो गया क्या बच्चों? नहीं, एक सेकेंड, B1 और B2 बिना प्लेन पे लिए हो सकते हैं यार। ये प्लेन इतना सा थोड़ी ना है, ये प्लेन इनफाइनाइटली लॉन्ग है ना यार, ये प्लेन इनफाइनाइटली लॉन्ग है। बिल्कुल, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो 0 होगी। भाई वो तो उसी समय बता दिया था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जन्म शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 का मतलब ही है कि लाइंस आर कोप्लानर। दो लाइन के बीच अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 है तो लाइंस आर कोप्लानर, और क्या? हम्म। यार यहां तक समझ में आया, आगे बढ़ूं क्या मैं?
मतलब कार्टेशियन अप्रोच बताऊं क्या है भाई? यस यस। चलो भाई, अब तो डायरेक्ट ही लिख सकता हूं। इफ लाइन्स x minus x1 by a1 y minus y1 by r co-planar, then बोलो बच्चों, x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 बराबर 0 and plane containing them, प्लेन कंटेनिंग देम बताओ, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 a1 b1 c1। अब ये इक्वेशन आएगी ना, अब ये इक्वेशन आएगी इक्वल टू x माइनस x2 y माइनस y2 z माइनस z2 a1 b1 c1 a2 b2 c2। बोलो हाँ, इसमें कहीं कोई दिक्कत? इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन क्या है? अरे अरे वाह, x माइनस x2 बाई a2। थैंक यू यार शिवा। हो गया भाई? ए बच्चों, ये समझ में आया कि नहीं आया? क्या है कंसेप्ट? कुछ नहीं यार, वो जो वेक्टर a2 था वो x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप था। जो वेक्टर a1 है वो x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप है। वो जो वेक्टर r है वो xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप है। वो जो वहां पे वेक्टर b1 था वो यहाँ पे a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप है। जो वहां पे वेक्टर b2 था वो a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप है। क्या यार ये सब समझ में आ रहा है कि सिर्फ मैं अकेले ही पढ़ रहा हूं? ये ऑनलाइन क्लासेस में कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है सब? गुड अथर, आ रहा है। घनिष्ठ दिखे बहुत दिन बाद। आर्यन को क्रिस्टल क्लियर है। डायमंड क्लियर, ठीक है, गुड।
अच्छा है, सवाल बना डालो आर डी शर्मा पूरा। कल सबसे पहले 3 डीज बनाना नहीं। अरे सॉल्व एग्जाम्पल ही कर लो, उतना ही काफी है। सॉल्व एग्जाम्पल तो सबसे बेहतरीन है, एक्सीलेंट, दे आर एक्सीलेंट। प्रीवियस ईयर बना लिए तो बहुत हो गया और क्या। थोड़ा सा 2013 से 2019 तक का एडवांस देखना। चलो भाई, हो गया क्या? हैव यू डन? AI ट्रिपल ई के क्वेश्चन 10,000 टाइम्स बेनिफिशियल रहेंगे जेई मेंस में। AI ट्रिपल ई का लेवल जेई मेंस से अच्छा था। इफ यू सॉल्व 2002 से 2011, दे आर एक्सीलेंट क्वेश्चंस, एक्सीलेंट। पूरा उतना करने के बाद पूरा मेंस बनेगा, पूरा मेंस। हाँ, 2002 से 2011, बहुत बढ़िया संस्कार सिंह, है ना? है ना तुम लोग के पास? बिल्कुल, वो एकदम गोल्डन कलेक्शन है। 42 ईयर्स यार, वो किसका कंपाइल ठीक से नहीं किया है, वो सब एरर फुल है। वो जो 2002 से 12 वाला AI ट्रिपल ई है ना, 12 में तो मेंस आ गया था, 13 में आया था, सॉरी 12 तक। वो बहुत बढ़िया है, बहुत। हम्म। यार अरिहंत 42 पूरा नहीं कंपाइल किया है, इट्स नॉट एक्चुअल। अरे नेट पे जाके पेपर निकालो रे, और पेपर को बनाया करो। हम्म। चलो भाई, देखो तो जरा। बिटसेट का तो वही ऐप ही बना हुआ है, बिटसेट का ऐप है। पेपर है ढेर सारे, 150 पेपर है। उतना करोगे तो बिटसेट में वो क्या, वो एक एक्स्ट्रा नंबर आता है ना उसमें। उसमें कितना 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आता है, वो भी बना दोगे। अरे बिटसेट कोई एग्जाम बहुत जोरदार थोड़ी ना रे, वो तो थोड़ा स्पीड चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए। 12 बोनस क्वेश्चन रहते हैं, वो कर दो तो फिर तुम्हारा भी फोटो लगवाएंगे, है ना? छोटा सा, बड़ा फोटो अपना लगाएंगे ना, सफलता के सूत्रधार। चलो देखो। when two planes intersect, when two planes intersect, they generate a line. Hence, equation of two intersecting plane also denotes a line, but in but known as unsymmetrical form. Let's learn to convert them in symmetrical form. Let's learn them to convert into symmetrical form. ये देखो,
भाई चलो छत पे नजर बड़ा घुमाओ, तुम्हारे सामने वाली दीवार और छत जहां पे मिले, क्या मिली है? वेयर द वॉल इन फ्रंट ऑफ यू एंड द रूफ टॉप, लाइन मिली है ना, मतलब दो इंटरसेक्टिंग प्लेन। देखो ना यार, एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन, एक्स जेड प्लेन, कौन है लाइन? एक्स एक्सिस, हाँ कि ना? बट ना यार, उसको अनसिमेट्रिकल फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल फॉर्म कौन सा? एक्स माइनस एक्स वन बाई ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी। तो ऐसा फॉर्म लाने के लिए मुझे लाइन का एक पॉइंट चाहिए। आई एम इंटरेस्टेड इन अ पॉइंट। लेट्स टेक अ पॉइंट वेयर z बराबर 0। ये z बराबर 0 का जो एजम्पशन है वो तुम सवाल ऑप्शन के हिसाब से करोगे। अगर तुम्हें y 0 दिखता है तो y करना, x 0 दिखता है तो x करना, है ना? बट मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि अगर आया तो पक्का z 0 होगा। तो जहां पे z 0 है वहां पे z 0 है वहां पे ये सच हो जाएंगे। जहां पे z 0 है वहां पे a1, भाई एक्चुअल में यार लाइन, जो लाइन है इस प्लेन में भी है उस प्लेन में भी है। भाई ये लाइन दोनों प्लेन में है। नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट अ पॉइंट ऑन अ लाइन हुज जेड रीडिंग इज 0। यू आर टॉकिंग अबाउट अ पॉइंट ऑन द लाइन हुज जेड रीडिंग इज 0। so you are talking about a point na? So that point also lies on first plane as well second plane। तो पहले और दूसरे प्लेन में। अब ये बताओ, तुम्हें याद नहीं आ रहा ये 10th क्लास की साइमल्टेनियस इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल है? हाँ या ना तो बोल दो, बताओ। b1 b2 d1 d2 a1 a2। बट भैया इससे पहले कोई अपने दिमागी घोड़े दौड़ाए, बता दूं, ये कोई प्रोपोर्शनल वैल्यू नहीं आ रही है, ये एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है। क्योंकि इस बार मेरे पास कोई दो होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है। कहां होमोजीनियस है? नहीं है होमोजीनियस भैया, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। इससे पहले जो एबीसी मिलती थी वो होमोजीनियस होती थी और तीन अननोन होते थे, दो इक्वेशन होती थी। यहां दो अननोन, दो इक्वेशन। बोलो हाँ। चलो, x अपान b1 d2 माइनस b2 d1 y अपान d1 a2 माइनस d2 a1 1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1। x इज इक्वल टू b1 d2 माइनस b2 d1 बाई a1 b2 माइनस, इसका नाम रख रहा हूं अल्फा y। बोलो y d1 a2 माइनस d2 a1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1 इज इक्वल टू बीटा। याद आया, x अल्फा हो गया, y बीटा हो गया, z क्या बोलोगे? z क्या बोलोगे? कितना सुंदर बच्चा है ये, बहुत ही बढ़िया। z 0, z क्या हो गया? 0। सुनो मेरे होनहार छात्रों, सुनो सुनो, इक्वेशन ऑफ लाइन x माइनस अल्फा बाई ए y माइनस बीटा बाई बी। यानी मैं अज्यूम कर रहा हूं कि लाइन के डी आर स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी है। बोलो हाँ कि ना? क्या पहले प्लेन का नॉर्मल लाइन के परपेंडिकुलर है? क्या दूसरे प्लेन का नॉर्मल लाइन के परपेंडिकुलर है? जिस घड़ी का था मुझे इंतजार
वो घड़ी आ गई। सही किया गलत किया? वो घड़ी आ गई। बेटा अमन समझ में आया? मिस्टर अमन भसीन इज एब्सेंट टुडे। रिपीट कर दीजिए। ये हुई एकदम ईमानदारी वाली बात, एकदम एकदम प्रेजेंट। अमन समझ में आया क्या? देखो कोई बात नहीं, सबसे पहली बात समझ आया, फिर भी मैं फिर से बताता हूं, क्योंकि ये टॉपिक को मेंस आजकल एक्सप्लोर कर रहा है। एक्चुअल में आधा दर्जन पेपर रहते हैं, तो 2-3 में तो आ ही जाता है, क्योंकि ना लोग छोड़ के चले जाते हैं और 12th क्लास में थोड़ा मुश्किल है। एक बात सुनो, तुम्हें दे दिया है दो इंटरसेक्टिंग प्लेन का इक्वेशन और हेडिंग है रिडक्शन ऑफ लाइन इन सिमेट्रिकल फॉर्म। इन सिमेट्रिकल फॉर्म एक एक जोड़ा प्लेन दिया है और ये जोड़ा पक्का इंटरसेक्टिंग है। तो जब एक जोड़ा प्लेन का इंटरसेक्टिंग है तो निसंदेह वो एक लाइन का निर्माण कर रहा है। बट उस लाइन को हम लोग, वो जो रूप है, ये जो रूप है, ये देखिए ना, ये जो रूप है इसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल फॉर्म। मतलब दो प्लेन की इक्वेशन देना मतलब अनसिमेट्रिकल फॉर्म देना। अब मेरी ख्वाहिश है कि सिमेट्रिकल फॉर्म में बदलूं, और सिमेट्रिकल फॉर्म लाने के लिए मुझे एक पॉइंट चाहिए, डी चाहिए। मैंने अज्यूम किया कि वो जो पॉइंट है लाइन का, वहां पे Z0 है। जैसे ही Z0 किया, मेरे दोनों प्लेन की इक्वेशन दो वेरिएबल की दो इक्वेशन में बदल गई, जिनको सॉल्व करने से x और y आ गया, मतलब लाइन का पॉइंट मिल गया। तो लाइन की इक्वेशन लिख दिया। अब चूंकि लाइन के डी चाहिए, पर तुम मुझे बताओ लाइन के डी दोनों नॉर्मलों के परपेंडिकुलर हैं या नहीं है? लाइन के डी दोनों नॉर्मलों के परपेंडिकुलर हैं या नहीं है? यस। हाँ यार, वो भाई साहब जिन्होंने बोला था रिपीट करिए, वो क्या नाम है उनका, भूल गया नाम में। माय डियर स्टूडेंट हु हैज आस्क्ड मी टू रिपीट, काइंडली रिप्लाई। हेमंत। शिवा क्लियर है। हेमंत क्लियर हो गया ना? यस यस यार, आधा दर्जन सवाल तो बनाने पड़ेंगे, इतना तो बनता है। सिंगेट से बनाओ या आरडी शर्मा से बनाओ, क्योंकि हमारे सीआरक्यू में तो एक ही है। अथर्व क्लियर है? प्लेटिनम क्लियर। पैकेज भी बना सकते हो। आज तो रात में जितना समय बनेगा बचेगा, उतने में सीआरक्यू बना के चले जाओ, है ना? लिख रहे हो क्या? वुड यू लाइक टू राइट? आ रहा है ये चैप्टर ना, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। इट इज अ सेवियर फॉर एडवांस। ये एडवांस में आपकी बड़ी मदद करेगा। लिख लो।
बच्चों ये सवाल बनाना चाहोगे क्या? ये वाला थोड़ा रिड्यूस द सिमेट्रिकल फॉर्म। क्या जीरो ना हो? जेड वाई एक्स। हाँ, अरे जेड नहीं जीरो होगा तो वाई जीरो होगा। वाई एक बात बता यार, तू 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 एक्स वाई प्लेन के पैरेलल लाइन ले सकता है, वाई जेड प्लेन के पैरेलल ले सकता है, जेड एक्स तीनों के पैरेलल तो नहीं ले सकता ना। तो कहीं ना कहीं जाके तो मुलाकात होगी ना, एक्स नहीं तो वाई नहीं तो जेड। बोल हाँ। शिवांशी एक बात बता, ये 3D मैंने लिखा क्या? हैव आई रिटन दिस 3D? बट शिवांशी का डाउट एकदम क्लियर है। मैं भी जब पढ़ा था तो मैं यही भाई, सबसे पहली बात है कि पूरे 2 चैप्टर में उस फॉर्म को यूज करने के बाद हमको आखिरी में पता चला कि उसका नाम सिमेट्रिकल फॉर्म है। तो मान लेते ना यार भाई, पहले उस शब्द की जरूरत नहीं थी, पहले उस फॉर्म की जरूरत थी। अभी उसका नाम भी जरूरी है कि भाई हमको एक और नया रूप मिला। क्या नया रूप? 2 इंटरसेक्टिंग प्लेन। तो उसका नाम अनसिमेट्रिकल है और इसका नाम सिमेट्रिकल है। शिवांशी, एम आई एबल टू कन्विंस यू कि मैं थोड़ा और बोलूं? ओके, मतलब आई मीन दिस इज द एक्सप्लेनेशन विच आई ऑलवेज कन्विंस्ड। ओके, अच्छा बाइसेक्टर प्लेन। मैं ये कह रहा था एक सवाल बना लेते रोहन, क्योंकि आप लोग बहुत देर से बैक टू बैक टॉपिक झेल रहे हैं, तो कहीं बैकफायर ना कर जाए। मेरी इच्छा है कि आप लोग मुझे जल्दी से वो बना के बता दीजिए। कौन सा? एक ही सवाल रखें सर ने। मुझे भी दिख जाए तो बड़ा अच्छा रहे। क्या नंबर है उसका? 56। हाँ हाँ जागृति जी, थैंक यू। 50 जिताशा। 56 तनिष। चलिए 56 बनाए। रिड्यूस सिमेट्रिकल फॉर्म द इक्वेशन ऑफ द लाइन। 2 प्लेन दिया है और मेरी ख्वाहिश यही रहेगी कि आप जेड जीरो करें ताकि हम आंसर मैच कर सकें। योर टाइम स्टार्ट नाउ। पूरे 2 मिनट है आपके पास। Anadi, I haven't faced any single problem in my entire career when I have put z is equal to 0 और सवाल आंसर ना आया हो। अरे बाप रे, बहुत बढ़िया आर्यन, बन भी गया यार। अति सुंदर भाई, शाबाश अथर्व। और बाकी मेरे प्यारे बच्चों प्लीज बनाओ कि मैं बनाऊं? आप सॉल्व करेंगे कि मैं बनाऊं? बस टाइप कर दो, यू और आई। बन गया, आर्यन सिंह चंदेल से भी बन गया। 3 हो गए, आर्यन सिंह श्रीवास्तव, आर्यन सिंह चंदेल, अथर्व दीक्षित, गरिमा हैज डन, अंशिका हैज कम वंस अगेन। ये भाई साहब पहली बार दिखे, आर्जव बारिया। वेरी गुड आर्जव। जागृति उपाध्याय, संजू कटारिया, कुशाग्र गुप्ता, स्नेहा अमरोदिया,
शिवांश नागर, हेमंत जगताप, अभिनव शुक्ला, तनिष, अनादि शर्मा, पुलकित नेमा, अश्विनी खोड्रे, अंकित, वर्षा, आर्यन अंकित, आर्यन व्यास। चलो बहुत बढ़िया। तो ये रहने दो ना सवाल में, और होगा तो अगली बार बता देंगे। चलो अभी लिख लो, ये पूरा लिख लिया। अरे यार इसके नीचे लिखो ना, these two equation will give a b c, लिखो these two equations will give a comma b comma c। स्टार बना के लिख दो, इफ इन द मेंस एग्जाम if we see all four options contain y minus 0, if in the JEE mains exam if we see all four options containing y equal to 0, then surely we will solve putting y equal to 0। When two planes intersect, then between them two angles are formed, hence two bisector planes can be calculated। देखो भाई साहब, ये दो प्लेन के बीच का एक एंगल है ना, ये दूसरा एंगल दिख नहीं रहा है ना, क्योंकि ये प्लेन आगे बढ़ेगा तो ऐसे भी तो एक एंगल बनेगा ना। बोलो हाँ है ना, ये जब आगे बढ़ेगा तो एक ऐसे भी एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा। अब तुम्हारा इमेजिनेटिव पावर थोड़ा बढ़ा लो। अरे ये लाइन नहीं, एज है रे, एज 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 नहीं, पक्का। ये देखा, अब ये तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि दोनों बाइसेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि भाई ये थीटा बाई 2 है और ये 90 माइनस थीटा बाई 2 है। द two bisectors planes, the two bisector planes are perpendicular। नहीं, वैसे मैंने तुम लोगों को वेक्टर में सिखाया था ना, क्या वेक्टर अलोंग द bisector of two planes ना, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, वेक्टर a अपॉन मॉड a प्लस वेक्टर b अपॉन मॉड b। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रॉम्बस बना के। चलो कोई बात नहीं।
पहला प्लेन है a1x प्लस b1y प्लस c1z, दूसरा प्लेन है a2x प्लस, बेटा तुम तो बाइसेक्टर जो लाइन होती है और बाइसेक्टर प्लेन, बेटा इतना पक्का है। क्या पक्का है? ये देखो, ये प्लेन इंटरसेक्ट किए ना। अब जो बाइसेक्टर निकलेगा, वो बाइसेक्टर की खासियत ये रहती है कि बेटा उसकी दोनों प्लेन से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर सेम होते हैं ना। मूविंग पॉइंट अल्फा बीटा गामा, बताओ क्या लिखूं? मॉड a1 अल्फा b1 बीटा c1 गामा d1 बाई अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर मॉड a2 अल्फा b2 बीटा। भाई लोकस ला रहा हूं। लोकस में मैंने क्या लॉजिक अप्लाई किया कि अल्फा बीटा गामा की, ये सब समझ में आ रहा है ना? ये दोनों तरफ से मॉड हटाओगे तो एक तरफ क्या लगाओगे? दोनों तरफ से मॉड हटाओगे तो क्या लगाओगे? एक तरफ। और अल्फा बीटा गामा की जगह क्या लिख दूं? a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 अंडर रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर प्लस माइनस, बोलो, a2x b2y c2z d2 बाई, इतने में किसी को दिक्कत है क्या? ओके भाई, कैसे एक्सप्लेन करें, अभी समझाते हैं। देख भाई, ये देख, ये दो किताब दो प्लेन है। ये देख, ये बाइसेक्टर प्लेन है ना? ये अरिहंत का ट्रिगो, अरिहंत का 3D, उसमें 2019 का प्रॉब्लम, ये बाइसेक्टर है। तो ये जो प्लेन है, इससे इस पे, इसके किसी भी पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो या इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, दोनों सेम होगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये प्लेन, ये जो दो प्लेन इंटरसेक्ट करेंगे, असल में ये एक एंगल बीच में बना रहे हैं ना, एक बाहर में भी तो बनाएंगे भैया जब ये नीचे जाएगा तो। अरे जैसे दो लाइन के बीच दो एंगल बनते हैं ना यार, ये देख, ये थीटा, ये 180 माइनस थीटा। तो मैंने बाइसेक्टर प्लेन में एक पॉइंट अज्यूम किया अल्फा बीटा गामा। अभी अल्फा बीटा गामा कैसे घूमने दोगे? कैसे घूमने दोगे इसको? इसको है, हाँ, इंटरनल एक्सटर्नल, अश्वनी थैंक यू। तो अल्फा बीटा गामा को ऐसे क्यों यार? तुम लोगों ने 2D में वो नहीं पढ़ा है क्या, दो लाइन के बीच के बाइसेक्टर का इक्वेशन स्ट्रेट लाइन में? हैवंट यू रेड इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन टू लाइन? रेड? तो यार इसमें मैंने नया क्या लिख दिया? अच्छा, जेड नया लिख दिया, जेड नया लिख दिया ना। अरे बेटा वो री एक्सप्लेन वाला कौन था? क्या नाम है उसका? आ गया समझ? जिता